जो हम शुरू करने वाले हैं, हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि a प्लस बी का पावर n में जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें हम a के वैल्यू और b के वैल्यूज़ को बदल बदल के कुछ स्पेशल सीरीज़ को देखेंगे और वो याद भी करेंगे, क्योंकि वो अकरिंग क्वेश्चंस में ज़्यादातर अकरिंग चीज़ है, वो मैक्सिमम जगह पे आएगा। तो आप पहले ये बताओ कि a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। सबसे पहले बताओ, NC 0 और पहला के ऊपर पावर n, दूसरा के ऊपर पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा, रहने देते हैं। फिर आपका NC 1 होगा, पहला के ऊपर पावर a के ऊपर पावर n-1, b के ऊपर पावर 1, प्लस फिर NC 2, a का पावर पहला टर्म है n-2 और b का पावर 2, फिर प्लस NC 3, पहला के पावर n-3, b का पावर 3, प्लस डॉट 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 डॉट, फिर आपका NCn, पहला के ऊपर पावर n-n 0 यानी कि 1 हो जाएगा a के पावर, तो b का पावर n। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर a को हम क्या रहने देते हैं, a ही रहने देते हैं, या फिर आप ये कह लो कि a को हम x कर देते हैं और b को हम जो है माइनस y कर देते हैं। a को हम x कर देते हैं और b को हम माइनस y कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस b के जगह पे हम माइनस y लिखेंगे और पावर हमारा n रहेगा। तो बस इसका मतलब यही ना हुआ कि a को आप रिप्लेस कर दो x से जहाँ भी a है, और b को आप रिप्लेस कर दो माइनस से। बात समझ रहे हो आप? तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, NC 0 में कोई प्रभाव थोड़ी पड़ने वाला है, a का पावर n है तो वो x का पावर n हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि पहला का पावर n और दूसरा का पावर 0, क्योंकि दूसरा है भी नहीं। फिर प्लस में NC 1, अब जब NC 1 लिखते हैं तो x का पावर क्या होता है आपका, और ज़रा बताओ जो y है उसमें माइनस आएगा कि नहीं, माइनस y होगा ना। फिर प्लस NC 2 और x का पावर पहला है x, उसका पावर n-2, y का पावर 2, फिर आपका y का पावर नहीं बल्कि माइनस y का पावर, फिर आपका NC 3 और x का पावर n-3 और माइनस y का पावर 3, प्लस इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो लास्ट में आप लिखोगे NCn, x का पावर n-n 0 हो जाएगा, याद रहेगा ना। यहाँ से भी देख सकते हो ना कि x का पावर क्या हो चुका है, मतलब पहला का पावर क्या हो चुका है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, पहला चीज़ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसको रहने ही दो। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, y जो है उसको हम माइनस y लिखेंगे, याद होगा, और उसका पावर n। ये बात समझ में आ रही है? अब तुम यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, NC 0 x का पावर n, लेकिन जहाँ भी y के जगह पे माइनस y है, जहाँ स्क्वायर नहीं है, पावर 4 नहीं है, वहाँ पे माइनस बचेगा, क्योंकि पावर 3 वाला माइनस आएगा, पावर 1 वाला माइनस आएगा, पावर 5 वाला माइनस आएगा। तो आप अगर गौर से देखो तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो NC 1 x का पावर n-1, फिर y आएगा, फिर आपका प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस y का स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को वो गायब कर देगा स्क्वायर, तो ये प्लस ही रहेगा। यानी कि NC 2 के साथ पावर जो माने कोफिशिएंट जो होगा वो प्लस आएगा, y स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस आएगा। अगर 3 है तो पावर आपका माइनस जनरेट करेगा, वो माइनस का पावर माइनस इंटू माइनस, तो माइनस को बाहर करेगा, तो NC 3 और x का पावर n-3 और y का पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि माइनस बाहर कर चुके हैं। तो अब बताओ, अगर हम अगला लिखना चाहते हैं NC 4 तो प्लस लिखे कि माइनस, बोलिए। नहीं, प्लस वाला जो है NC 4 के साथ है तो माइनस y का पावर 4 होगा, तो माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 है ना। समझ रहे बात को? बोलो। चलिए, अब ये बात समझ रहे हो तो अगला बताओ, NC 5 अगर लिखेंगे तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। काहे होगा, क्योंकि x पे पावर तो n-5 जाएगा, लेकिन y का जो पावर है वो 5 जाएगा, तो बेसिकली माइनस y हम लिखने वाले हैं। तो माइनस y का पावर 5 ऑड नंबर है, तो ऑड क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। अब लास्ट में तो हम नहीं जानते हैं कि ये जो है
माइनस बचेगा कि प्लस बचेगा, समझ रहे हो बात को? तो उसको हम उसी तरह से करके लिख देंगे, प्लस NCN और माइनस y का पावर n। वो n पे डिपेंड करता है कि वो प्लस है कि माइनस है। समझ गए बात को? तो यहाँ से हम सीखे क्या कि x माइनस वाई का पावर अगर n रहेगा, क्योंकि यही ना चीज़ है, तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस डालो। शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही आप आगे बढ़ो। समझ गए बात को? चलिए, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगला चीज़ और देखते हैं हम लोग, इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। अब देखिए, a का वैल्यू हम x ही रखेंगे, लेकिन b का वैल्यू, या एक काम करते हैं, a का वैल्यू हम क्या कर देते हैं ना, 1 रख देते हैं, और b का वैल्यू हम x रख देते हैं। तो ये एक्सपेंशन हमें किस तरह दिखाई देगा? 1 प्लस x का पावर n दिखाई देगा। यानी जहाँ भी a है वहाँ 1 डालना है, और जहाँ भी b है वहाँ x डालना है। तो ज़रा बताइए, NC0 के बाद हमें a का पावर n जो है लिखना है, तो a की जगह पे तो हम 1 लिखेंगे, पक्की बात है। तो 1 का पावर जब n लिखोगे तो उसको लिखने की आवश्यकता है क्या? अगर आप 1 का पावर n-0 लिखते हो, n लिखते हो, उसको आवश्यकता है? 1 का पावर आप 1000 बार कर लो, 1 ही आने वाला है। फिर NC1, चलो एक बार हम लिख देते हैं। फिर NC1 के बाद आप पहला जो a है उसके जगह पे आप 1 लिखोगे, क्योंकि पहला 1 है आपका, तो उसका पावर तो आप n-1 लिखोगे। लेकिन b की जगह पे आप x लिखोगे, और x का पावर c का लोअर सफिक्स पड़ रहा है, b का वैल्यू x है ना आपका। तो उसी तरह से अगर हम बोले अगला NC2, a का पावर आप क्या लिखोगे? तो a का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 का पावर n-2, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। x का पावर पड़ेगा c का लोअर सफिक्स, क्योंकि b आपका x है। फिर उसी तरह से NC3, a का पावर लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं है, वैसे हम लिख दे रहे हैं। अगले स्टेप में आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, b है x का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका डॉट डॉट के बाद हो जाएगा NCN और x का पावर n। समझ में आ रही बात? क्योंकि b ही ना बचा हुआ है। तो फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि NCN का वैल्यू क्या हो जाएगा? NC0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ फिर प्लस NC4x4 प्लस डॉट 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 प्लस NCN x का पावर n। याद रहेगा? मतलब ये हुआ कि अगर पहला टर्म 1 हो गया तो आप पहला टर्म को देखो ही मत, आप डायरेक्ट NC0 लिखो। हाँ, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ x का पावर 0 लिख दो, NC1 लिखो x का पावर 1, NC2 यहाँ 2 है तो x पे भी पावर 2 है, NC3 तो 3 यहाँ पे x के पावर में भी है, NC4 तो 4 आपके x के पावर में भी है। क्यों? क्योंकि दूसरा टर्म आपका x है, और दूसरा जो टर्म होता है ना उसके ऊपर पावर क्या जाता है? c का लोअर सफिक्स। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात समझ में अगर आ गई आपको तो ये तो आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादातर आता है, बहुत ज़्यादा टाइम्स आता है, ये याद कर लीजिएगा एक्सपेंशन को डायरेक्ट कि 1 प्लस x का पावर n रहेगा तो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसका सिग्मा ऑपरेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सिग्मा जानते हो? सिग्मा क्या करता है? चीज़ों को जोड़ता है। तो सिग्मा अगर लिख के हम क्या लिख दें यहाँ पे? NCR फॉर r बराबर 0 to n। समझना ध्यान से, फ्रॉम r बराबर 0 to n। तो NCR लिखने से क्या मतलब आएगा? पहले 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे। मालूम है कि नहीं सिग्मा के बारे में? पहले ये बताओ, सिग्मा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत नहीं जानते हो तो चलो इसको हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है ना? सिग्मा का मतलब, या कवर कर लें इसी में? अगले में कर लेते हैं, इसमें इतना ही रहने देते हैं, है ना? देखो, सिग्मा ऑपरेशन हम अगले में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये तो फार्मूला है ना आपका एक, तो
तो हम इसमें क्या x को, अगर मान लो x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो यही फार्मूला 1 माइनस एक्स का पावर n बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बनेगा। तो फिर अल्टरनेट आपको तो मालूम है ना कि अगर यहाँ पे माइनस आता है तो अल्टरनेट माइनस आता है। तो आप ऐसे देख भी सकते हो कि ये NC 0 आया, फिर प्लस अगर आप लिखोगे NC 1 तो x को आपको कैसे रिप्लेस करना है? माइनस के साथ। तो ज़रा बताओ ये माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरह से NC 2 लिख रहे हो, यहाँ माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वो। लेकिन 3 वाले के साथ क्या दिक्कत है कि वो बाहर कर देगा। तो इसीलिए बोला गया कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो वो तभी आएगा जब आपका सेकेंड वाला टर्म जो है वो माइनस में रहे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे डायरेक्ट कर लो, NC 0 माइनस NC 1x फिर प्लस NC 2 एक्स स्क्वायर फिर माइनस NC 3 एक्स क्यूब, क्योंकि हम माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं ना, माइनस को बाहर खींच के, प्लस NC 4 एक्स का पावर 4 फिर माइनस NC 5 एक्स 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट का तो नहीं जानते हैं कि पावर n के ऊपर डिपेंड करता है कि n इवन है कि ऑड है। n इवन होगा तो माइनस गायब कर देगा, n ऑड होगा तो प्लस कर देगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। समझ में आई बात? प्रिंट कर लीजिए इतना। ये सारे ऑपरेशन आपको याद होने चाहिए, ये सारे फ्रीक्वेंटली अकरिंग हैं। प्रिंट करिए इतना।